हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूमैक्स ट्यूशन क्लासेज में। तो हम बात करने वाले हैं जो अपनी ट्वेल्थ साइंस है उसके अंतर्गत भौतिकी विषय के बारे में। वो क्या है कि ट्वेल्थ साइंस में अपनी दो किताबें चलती हैं। जो अपनी फर्स्ट बुक है उसको हमारे दूसरे साथी करवा रहे हैं, और जो सेकंड बुक है उसके अंतर्गत उसके जो अपने जो कि वेटेड चैप्टर हैं उनको क्या है कि हम देखेंगे यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो अपना चैप्टर है उसका नाम क्या है। उसका नाम है, जो ये अपना चैप्टर है, ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, किरण प्रकाशिकी। अब वास्तव में ये किरण प्रकाशिकी होता क्या है। ये जो चैप्टर का अपन को नाम दे रखा है, वास्तव में ये एक वर्ड है। ये एक वर्ड दे रखा है इसके अंतर्गत, इसका प्रकाशिकी। वास्तव में ये होता क्या है, हम इसको समझते हैं सबसे पहले तो कि ये जो प्रकाशिकी है ये होता क्या है। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हम बताएं। जैसे कि मान लो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्या, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित गुणों को क्या किया जाता है, अध्ययन। यानी कि प्रकाश और प्रकाश से संबंधित गुणों को क्या किया जाता है, अध्ययन। प्रकाश से संबंधित गुण, यानी कि अपन कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित गुणों को क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं, अपन प्रकाशिकी कहते हैं। अब मान लो ये अपन बोल रहे हैं कि ये प्रकाश, प्रकाश से संबंधित ये गुण क्या क्या हो सकते हैं। ये हो सकते हैं जैसे कि अपना हुआ अपवर्तन, एक हुआ अपना परावर्तन, और विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि, और एक है रमन प्रभाव, वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो प्रकाश से संबंधित घटनाएं ये हो सकती हैं, जैसे कि अपवर्तन हुआ, एक परावर्तन हुआ, और विवर्तन हुआ, और ध्रुवण हुआ। तो इससे आगे चलते हैं अपन कि ये मतलब ये एक वर्ड है, ये प्रकाश, ये किसे कहते हैं हम, प्रकाश। इसके बारे में कई वैज्ञानिकों ने अपने तर्क दिए कि प्रकाश की मतलब ये प्रकृति होती है, प्रकाश की कणीय प्रकृति होती है, या फिर प्रकाश की कण तरंग प्रकृति होती है। ये कई वैज्ञानिकों ने हमको क्या दिए हैं, तर्क दिए हैं। तो हम इसकी प्रकृति के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इससे आगे आता है अपना कि प्रकाशिकी की कितनी शाखाएं हैं। प्रकाशिकी प्रकाशिकी की दो शाखाएं हैं। प्रकाशिकी की दो शाखाएं। इसमें अपना पहला पॉइंट है वो आता है किरण प्रकाशिकी। फर्स्ट पॉइंट अपना किरण प्रकाशिकी, और जो अपना सेकंड पॉइंट है वो आता है तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी। तो ये वास्तव ये प्रकाशिकी की दो शाखाएं हो गई हैं, किरण प्रकाशिकी और एक तरंग प्रकाशिकी। अब ये जो आ रहा है इसके नाम में किरण प्रकाशिकी, वास्तव में किरण प्रकाशिकी होता क्या है, कैसे कहते हैं अपन किरण प्रकाशिकी। यानी कि प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन प्रकाश या प्रकाश से संबंधित गुणों का अध्ययन प्रकाश को क्या मानकर करते हैं, किरण मानकर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, किरण प्रकाशिकी कहते हैं। इसमें अपन प्रकाश को क्या मानेंगे, प्रकाश को क्या मानेंगे, एक किरण के रूप में। किरण के रूप में। और जो अपना ये है सेकंड तरंग प्रकाशिकी, ये किसे कहते हैं, यानी कि
प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुणों का अध्ययन प्रकाश को क्या मानकर किया जाता है, तरंग मानकर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तरंग प्रकाशिकी कहते हैं अपन। यानी कि प्रकाश को क्या मानते हैं, तरंग प्रकाश, तरंग के रूप में। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यानी कि अगला टॉपिक है अपना प्रकाश, सॉरी, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण यानी कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। ये जो अपनी आरबीएससी 12th बोर्ड है या एनसीईआरटी है, इसमें क्या है कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे अंतर्गत इसके बेसिकली छोटे पॉइंट हैं जो कि कई बार अपने एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन होते हैं जो एक एक नंबर वाले होते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं। उनमें क्या है कि इससे संबंधित जो कि परिभाषा या इससे गुण हैं वो पूछ लिए जाते हैं कभी ना कभी। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं अपन। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है अपना, इसमें जो अपना फर्स्ट पॉइंट है वो क्या होता है कि प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है जो कि हमारी दृष्टि संवेदना को क्या करता है, जागृत करता है। ठीक है, और जिसके कारण हमें जो ये अपने आसपास की नेचर में जो भी वस्तुएं होती हैं ये क्या है, हमें दिखाई देती हैं। यानी कि प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है, जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिसके कारण हमें क्या दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये क्या है, प्रकाश का पहला गुण हुआ। इसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं तो अपन देखते हैं जो अपना सेकंड पॉइंट है कि प्रकाश की प्रकृति वास्तव में होती क्या है। कई वैज्ञानिकों ने इसके बारे में तर्क दिए, कहा है कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो कणीय प्रकृति होती है, यानी कि कण के रूप में इसका व्यवहार होता है। और कई वैज्ञानिकों ने कहा है कि तरंग के रूप में इसका व्यवहार होता है। तो वास्तव में ये होता क्या है, अपन कह सकते हैं कि प्रकाश एक द्वैत प्रकृति का होता है। प्रकाश कैसी प्रकृति का होता है, द्वैत प्रकृति का होता है। यानी कि इसकी कणीय प्रकृति भी होती है और तरंग की प्रकृति भी होती है। यानी कि एक कण के रूप में भी संचरण करता है और तरंग के रूप में भी संचरण करता है। ठीक है, अब जैसे अपन समझ सकते हैं कि जो क्वांटा है, क्वांटा का इसमें अपन उदाहरण दे सकते हैं। तो अपन इसका अगला पॉइंट क्या है कि प्रकाश, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। प्रकाश कैसी प्रकृति का होता है, द्वैत प्रकृति का होता है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रकाश निर्वात में, यानी कि प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश धीरे चलता है, तेज चलता है, आखिर कितना तेज चलता है। यानी कि प्रकाश, थर्ड पॉइंट, कि प्रकाश का वेग
प्रकाश का वेग निर्वात में प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि प्रकाश का वेग जो है वो निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब वो चल रहे हैं अपने पॉइंट, इन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आगे इसका अगला गुण आता है, वो है, वो क्या आता है, नंबर 4। जो इसका अगला पॉइंट है वो कहता है कि प्रकाश यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे कि अपन कोई माध्यम ले, जैसे माध्यम बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सघन माध्यम और विरल माध्यम, वो आपने पढ़ाई हो गए, 9th-10th में ही पढ़ा देते हैं। तो एक सघन माध्यम और विरल माध्यम, यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो सघन माध्यम में क्या है कि उसकी चाल धीमी होती है और विरल माध्यम में उसकी चाल यानी कि वेग, गति जो है बढ़ जाती है। ठीक है, और इसका अगर अपन अपोजिट लें, यानी कि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल क्या है, धीमी हो जाती है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं, यानी कि प्रकाश का वेग एक माध्यम से प्रकाश का वेग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होता है, परिवर्तित होता है। क्या होता है, परिवर्तन, यानी कि प्रकाश का वेग, यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन, या तो कमी होगी या फिर अधिकता होगी। तो आप इनको नोट कीजिए। इसका अगला पॉइंट, आगे चलते हैं अपन। अगला पॉइंट, यानी कि प्रकाश गति कैसे करता है। जो ये अपनी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण है, ये वास्तव में पृथ्वी पर कैसे आती है या प्रकाश गति कैसे करता है। तो प्रकाश का जो पथ होता है वो सरल रेखीय होता है, यानी कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, यानी कि सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, ये अपने प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुण हुए इसके। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब उसके ऊपर चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है गोलीय दर्पण। कि ये गोलीय दर्पण होता क्या है, इसको अपन जानते हैं। यानी कि मान लो कि कोई खोखला गोला है, ठीक है, यानी कि खोखले गोले का वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर अपन क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो वह क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। ठीक है, यानी कि खोखले गोले का वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर, यानी कि उसका एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए, तो वह क्या बन जाएगा, गोलीय दर्पण बन जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन, यानी कि गोलीय दर्पण का
खोखले गोले का खोखले गोले के एक एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दें। पॉलिश कर दें यानी कि उसका एक पृष्ठ कैसा हो, परावर्तक पृष्ठ हो। एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए, परावर्तक। तो उसे अपन क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स के ऊपर आते हैं कि ये गोलीय दर्पण जो है ये कितने प्रकार का, यानी कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली गोलीय दर्पण अपन के पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना अवतल दर्पण और एक होता है अपना उत्तल दर्पण। जो इसका फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट है कि गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला है अवतल दर्पण और सेकंड है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। अब ये अवतल दर्पण किसे कहते हैं और अपन उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। मानो ये अपना कोई गोलीय दर्पण है, यदि हम इसके इस वाले भाग पर क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। यानी कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके इस वाले भाग, ये भाग क्या कहलाता है, ये भाग कहलाता है अपना उत्तल पृष्ठ। उत्तल पृष्ठ, इनके नाम में आप कंफ्यूज मत होना। जो इसका अवतल दर्पण है उसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या कहलाता है, उत्तल पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, यानी कि बाहर वाला भाग, यदि किसी गोलीय दर्पण के अपन बाहर वाले भाग पर क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो वह क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। यानी कि उत्तल पृष्ठ पर यदि पॉलिश की जाए तो वह क्या बनता है, अवतल दर्पण बनता है। ठीक है, और ये जो अपना नेक्स्ट है उत्तल दर्पण, ये किसे कहते हैं, ये कहते हैं अपन मानो अगर ये कोई दर्पण और इसके अंदर वाले भाग पर अपन क्या कर दें, पॉलिश कर दें, और ये अंदर वाला भाग क्या बन जाएगा, अंदर वाला भाग, इसे क्या कहते हैं, अवतल पृष्ठ कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके अंदर वाले भाग पर अपन क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो वह क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण बन जाता है। ठीक है, ये इनकी बेसिकली डेफिनेशन हुई। इनको इस प्रकार से बनाते हैं। तो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन इसके बाद अपना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से चैप्टर शुरू होता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये जो अपना टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि चैप्टर को शुरू करने से पहले बेसिकली पढ़ना पड़ता है, और इससे क्वेश्चन मतलब कि ये प्रकाशिकी के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वास्तव में होता क्या, अपन इसको समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से। मानो
अपना ये एक पृष्ठ है, ये एक अपना क्या है, एक पृथककारी पृष्ठ है। ठीक है। और ये अपना क्या है, एक माध्यम फर्स्ट है। कैसा माध्यम, माध्यम फर्स्ट। और ये अपना क्या है, एक माध्यम सेकंड है। ठीक है। मानो अगर, रुको, ये कोई, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये कोई प्रकाश की किरण इस पर ऐसे आई और ये टकराने के बाद कुछ इस प्रकार से गुजरी, और ये क्या होगा, एक अपना अभिलंब। ठीक है। यानी कि कोई प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृथककारी पृष्ठ, ठीक है, दूसरे माध्यम के किस पृष्ठ से, पृथककारी पृष्ठ से, ये क्या है, एक पृथककारी पृष्ठ है। ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृथककारी पृष्ठ से टकराती है तो वह क्या है, परावर्तन किस घटना को कहेंगे, वो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में क्या आएगी, लौट जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं अपन, प्रकाश का परावर्तन। इसकी डेफिनेशन दोबारा से, यानी कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृथककारी पृष्ठ से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे अपन, आपतित किरण। आने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण। और जाने वाली किरण क्या कहलाती है, परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है। और ये क्या कहलाता है अपना, अभिलंब। और इसमें अपन देखें, ये कोण दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको किससे डोनेट करते हैं, आई से। और ये वाला जो कोण दिख रहा है इसको किससे डोनेट करते हैं, आर से। यानी कि आई कहते हैं अपन आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। और अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है, जिससे किसे प्रदर्शित करते हैं अपन, आर से। ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। परावर्तन के नियम। सॉरी, जो अपना अगला टॉपिक है वो क्या है, परावर्तन के नियम। परावर्तन की क्या, नियम। तो बेसिकली देखा जाए कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं अपने, परावर्तन के दो नियम होते हैं बेसिकली, जो कि महत्वपूर्ण है। यानी कि अपन एक डायग्राम बनाते हैं, अभी बनाया था जो, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। ये ऐसे आई, ऐसे गई, ये क्या हुआ, आपतित किरण। ये क्या हुई, परावर्तित किरण। और ये क्या हुआ, अभिलंब। अभिलंब, ये क्या होगा,
परावर्तक पृष्ठ, और ये अपना है माध्यम फर्स्ट, और ये क्या है अपना माध्यम सेकंड। यानी कि इसका जो फर्स्ट नियम आता है उसके ऊपर अपन चर्चा करें तो अपन क्या कह सकते हैं इस डायग्राम से कि आपतितकरण, अभिलंब एवं परावर्तितकरण तीनों क्या है, एक ही तल में उपस्थित है, यानी कि एक ही माध्यम में उपस्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना पहला पॉइंट हो जाएगा। यानी कि आपतितकरण, अभिलंब एवं परावर्तितकरण क्या है, एक ही तल में उपस्थित होते हैं। यानी कि आपतितकरण, परावर्तितकरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं, ये अपना पहला नियम हुआ। यानी कि आपतितकरण, परावर्तितकरण एवं अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में उपस्थित हैं। और जो अपना सेकंड नियम है, सेकंड पॉइंट है, वो क्या है, वो है ये कोण दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, कोण आई, यानी कि आपतन कोण। और ये कोण दिख रहा है अपन को आर, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि आपतितकरण एवं अभिलंब के बीच का कोण आई और अभिलंब और परावर्तितकरण के बीच का कोण आर, यानी इनका मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान की क्या होता है, बराबर होता है। तो ये अपना सेकंड नियम, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अपन इससे कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, ये अपना स्टेटमेंट हुआ इसका। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको आप एक बार देखिए, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। नहीं, यहीं पे एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। यानी कि मानो ये अपना परावर्तक पृष्ठ है, ये अपना क्या हुआ, परावर्तक पृष्ठ। इस पर मानो कोई किरण ऐसे आ रही है अभिलंब की दिशा में, ठीक है। इस पर कोई किरण कैसे आ रही है, कुछ इस प्रकार से, यानी कि अभिलंब की दिशा में इस पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो वह क्या है, उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। यानी कि अभिलंब की दिशा में यदि कोई कोण, यदि कोई किरण आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से क्या है, वापस लौट जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपन अगला टॉपिक देखते हैं। जो अपना अगला टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि छोटे क्वेश्चन जो होते हैं अपने एमसीक्यू वगैरह या रिक्त स्थान वगैरह, उनमें क्या है, ये पूछ लिए जाते हैं। तो इस पे अपन देखते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण से गोलीय दर्पण से संबंधित क्या परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित क्या है, परिभाषाएं। कुछ मुख्य परिभाषाएं जिनको अपन देखते हैं।
इसमें क्या है, अपन एक डायग्राम बनाते हैं पहले तो। डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये अपना क्या हुआ, एक अवतल दर्पण हुआ। ठीक है। एक लाइन हुई। ठीक। यानी कि ये पॉइंट क्या कहलाएगा अपना, इसमें पहली परिभाषा आती है अपनी ध्रुव। अपन ध्रुव किसे कहते हैं, यानी कि ध्रुव किसे कहते हैं, अपनी जो पहली परिभाषा है इसके अंतर्गत ध्रुव किसे कहते हैं, यानी कि ये अपना कोई दर्पण है, तो इसका ये एक मध्य बिंदु है, ये दर्पण इसका कोई एक मध्य बिंदु, इसको क्या कहते हैं अपन, P से डोनोट करते हैं, इसे ही क्या कहेंगे अपन, ध्रुव। यानी कि गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो ठीक है, इसमें लिखते हैं गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अपनी जो अगली डेफिनेशन है वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र। ये अपना एक पॉइंट हुआ सी, और ये इसके बारे में भी बताएंगे आपको। ये क्या है, यानी कि अपन ने कोई एक खोखला गोला माना था, ठीक है, तो उसका एक केंद्र ये सी, ये कोई खोखला गोला माना था अपन ने, तो इसका एक केंद्र है क्या, सी, इसे ही क्या कहेंगे अपन, वक्रता केंद्र कहेंगे। यानी कि खोखले गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसे किससे प्रदर्शित करेंगे अपन, सी से, यानी कि खोखले गोले का केंद्र। खोखले गोले का केंद्र क्या कहलाएगा अपना, वक्रता केंद्र। इसके बाद अपनी अगली डेफिनेशन है वो आती है फोकस बिंदु, या इसको मुख्य फोकस भी कहते हैं, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये मानो ठीक है, यानी कि ये कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई, और ये परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से होकर गुजरी। ठीक है, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, और ये किससे होकर गुजरी, जिस बिंदु से होकर गुजरती है परावर्तन के पश्चात, उसे क्या कहेंगे अपन, मुख्य फोकस कहेंगे। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहेंगे। ठीक है। ठीक है, और इसके बाद जो अपनी अगली डेफिनेशन आती है वो क्या है, फोकस, या फिर इसको देख लेते हैं अपन मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष अपन किसे कहेंगे, यानी कि ये जो अपनी लाइन है ना, ये वाली आपको दिख रही होगी, ये वाली, इसे क्या कहेंगे अपन, मुख्य अक्ष। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, यानी कि वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है अपनी, मुख्य फोकस कहलाती है, वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी बीच की दूरी
क्या कहलाएगी? अपनी मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? अपनी मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद अपन अगली डेफिनेशन देखें। इसके बाद अपन अगली डेफिनेशन देखें तो क्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं अपन वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? अपनी ये कोई बीच की दूरी है मानो, इसे किसे प्रदर्शित करेंगे? R से, कैपिटल R से। यानी कि मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? अपनी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यानी कि वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, और अब अगली डेफिनेशन है वो क्या है? फोकस दूरी। यानी कि जो अपनी अगली डेफिनेशन है वो क्या है? फोकस दूरी। इसको अपन क्या कह सकते हैं? देखो डायग्राम में देखो, ये आपको एक फोकस बिंदु दिख रहा है, फोकस बिंदु दिख रहा है कैपिटल F। यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाती है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस को अपन नोट करेंगे कैपिटल F से और फोकस दूरी को अपन स्मॉल f से। ठीक है, देखिए इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी चिन्ह परिपाटी इसमें पहला पॉइंट है अपना, यानी कि जो कि सभी दूरियां किससे मापी जाएंगी? दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। उसको अपन लिख सकते हैं, यानी कि दर्पण की सभी दूरियां दर्पण की सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक है, यानी कि दर्पण की सभी दूरियां किससे मापी जाएंगी? अपन के P से। ये P क्या है? दर्पण का ध्रुव। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। इसके लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं। इसके बाद अपन अगला जो डायग्राम है वो बनाते हैं। ठीक है, ये अपना कोई अवतल दर्पण हुआ, ये अपना डायग्राम है। इसमें क्या है कि ये कोई अपनी आपतित किरण आ रही है, ये क्या है? वक्रता केंद्र, और ये क्या है? अपना मुख्य फोकस। और ये जो अपना बिंदु हुआ उसे क्या कहते हैं? ध्रुव P। ठीक है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण किससे होकर गुजरेगी?
इससे होकर गुजरेगी। ये क्या कहलाता है अपना? मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है। और ये अपनी जो किरण है ये क्या कहलाती है? आपतित किरण। और ये जो अपनी किरण ये क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। यानी कि जो अपना सेकंड पॉइंट है वो आता है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं? पॉजिटिव। क्या होंगी? पॉजिटिव। और जो कि परावर्तित किरण की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां क्या कहलाती हैं? नेगेटिव। ठीक है। यानी कि आपतित किरण आपतित किरण की दिशा में आपतित किरण की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां कैसी होंगी? धनात्मक। और परावर्तित किरण की दिशा में मापी जाने वाली कैसी दूरियां होंगी? नेगेटिव। परावर्तित किरण की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां क्या होंगी? नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। ठीक है। यानी कि आपतित किरण की दिशा में मापे जाने वाली दूरियां कैसी होती हैं? पॉजिटिव। और परावर्तित किरण की दिशा में मापे जाने वाली दूरियां कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। ठीक है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं जो अपना अगला पॉइंट है, यानी कि ये अपना एक मुख्य अक्ष है। ठीक है। ये अपना क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है। यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर मापे जाने वाली दूरियां कैसी होंगी? पॉजिटिव। और मुख्य अक्ष के नीचे मापी जाने वाली दूरियां कैसी होंगी? नेगेटिव। ये सिंपल सा पॉइंट है। तो अपन इसको लिखते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर मापे जाने वाली दूरियां मुख्य अक्ष के ऊपर मापी जाने वाली दूरियां क्या होंगी? पॉजिटिव। और नीचे मापी जाने वाली दूरियां नीचे मापी जाने वाली दूरियां क्या होंगी? नेगेटिव। ये अपने 3 पॉइंट हैं चिन्ह परिपाटी में, तो आप इनको नोट कीजिए। तो अपना जो अगला टॉपिक आता है इसमें क्या आता है, यानी कि प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम। यानी कि प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं इसमें अपन पहला पॉइंट देखते हैं। ठीक है। इसके लिए अपन एक डायग्राम देखते हैं। ये कोई अपना अवतल दर्पण हुआ। और ये अपना क्या हुआ? एक मुख्य अक्ष हुआ। ठीक है। ये कोई अपनी एक आपतित किरण हुई। ठीक है। ये क्या हुआ अपना? वक्रता केंद्र। ये क्या हुआ अपना? मुख्य फोकस। और ये क्या है? ध्रुव P। और ये क्या आ रही है? आपतित किरण। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, यानी कि परावर्तन के, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, रुको रुको,
ठीक है। यानी कि पहला पॉइंट है, पहला नियम क्या आता है इसमें कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात क्या है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। यही क्या अपना पहला नियम है। यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तन के पश्चात आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस से गुजरती है। ये अपना पहला नियम हुआ। और जो अपना सेकंड नियम है उसको अपन देखते हैं। मानो ये कोई अपनी प्रकाश की किरण ये कोई अपनी प्रकाश की किरण है, ये आ रही है, सॉरी, ये आपतित किरण है, ठीक है। यानी कि जब प्रकाश की किरण किससे होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो क्या है वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर क्या है, गुजर जाती है। यानी कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही गुजर जाएगी, ठीक है। यानी कि वक्रता केंद्र पर आपतित किरण वापस उसी मार्ग से गुजर जाती है, उसी वापस उसी मार्ग से लौट जाती है। ये अपना क्या है, सेकंड नियम हुआ, ठीक है। और जो अपना थर्ड नियम है वो क्या है, ये है, यानी इस डायग्राम में देखो आप, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है, ठीक है, और वो क्या है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष, ये अपना मुख्य अक्ष है, इसकी अगर समांतर हो जाती है, ठीक है। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये अपना जो थर्ड नियम है, यानी कि जब प्रकाश की जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस मुख्य फोकस से मुख्य फोकस से आती है तो परावर्तन के पश्चात तो परावर्तन के तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ये अपने बेसिक से तीन नियम हैं जो कि प्रतिबिंब बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये काफ़ी काम आते हैं। तो इसके बाद अपन देखते हैं जो कि नया टॉपिक है, जो अपना नया टॉपिक है वो आता है, यानी कि वक्रता वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच के
बीच संबंध। ये अपना एक टॉपिक है। तो ये क्या है, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच जो संबंध है ये क्या होता है अपना, बेसिकली जो अपनी फोकस दूरी f है और ये r/2 होगी, ये अपना फॉर्मूला आएगा। तो अपन इसको क्या है कि इसकी जो डेरिवेशन है अपन उसको करते हैं, यानी कि इसके लिए अपन बनाते हैं एक डायग्राम। इसके लिए अपन बनाते हैं एक डायग्राम। ये हुआ अपना अवतल दर्पण, ठीक है, और ये अपना हुआ क्या, मुख्य अक्ष, ठीक है, और ये कोई मानो, रुको, ये अपना हुआ क्या, वक्रता केंद्र C, और ये अपना क्या हुआ, फोकस बिंदु F, और ये क्या है, वो ध्रुव P, ठीक है। और ये इसमें अपन फर्स्ट नियम लगाते हैं, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है वो क्या है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। ये अपनी हुई आपतित किरण, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये अपना हुआ अभिलंब। ये अपना क्या हुआ, अभिलंब। अपन इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट M, ठीक है। ये कोण कितना होगा, ये कोण होगा माना थीटा, तो एकांतर कोण से ये कितना कोण होगा, ये कितना एंगल है, थीटा। और अपन इस कोण को देखें, ये क्या है, इनका योग, यानी कि 2 थीटा, ठीक है। तो अपन को एक एंगल दिख रहा है इसमें, कौन सा, देखो MCP, यानी कि त्रिभुज MCP में, ठीक है। अपन आगे देखते हैं, त्रिभुज MCP में, त्रिभुज MCP में इसका एंगल क्या है, थीटा, यानी कि एंगल थीटा। इसमें अपन क्या लगा देते हैं, tan थीटा लगा देते हैं, यानी कि tan थीटा। इसमें अपन tan थीटा लगाएं तो tan थीटा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, यानी कि साइन कोस टेन, यानी कि लंब अपॉन आधार। ये क्या होगा, लंब अपॉन आधार। अब इसमें अपन देखते हैं, इसमें लंब क्या है, यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। इसमें लंब क्या है, MP, इसको लिखते हैं लंब हुआ अपना MP अपॉन आधार। आधार क्या है इसमें, ये अपना एंगल, तो इसमें आधार क्या हुआ, CP अपॉन CP, ठीक है। ये अपना tan थीटा हुआ, यानी कि चूंकि अब इसमें अपन क्या देख सकते हैं, CP क्या हुआ इसमें, CP क्या है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, कैपिटल R, यानी कि वक्रता त्रिज्या। और ये क्या है, इस चिन्ह परिपाटी से अपन क्या लिखते हैं इसको, यानी कि मुख्य अक्ष के नीचे वाली दूरी क्या कहलाएगी, माइनस में आएगी, तो ये क्या होगी, -R, सीधा सा है, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि MP अपॉन CP क्या, -R, ठीक है। ये अपना क्या हुआ, tan थीटा। अब इसमें क्या है, थीटा को अपन क्या माने, चूंकि थीटा अति अल्प या फिर टेंस टू 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थीटा बराबर MP अपॉन
आर। ये अपना क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये अपना हुआ इक्वेशन फर्स्ट। तो इसके बाद अपन आगे देखते हैं। अब इस डायग्राम में देखते हैं इसमें क्या दिख रहा है आपको, यानी कि ये अपने पहले ले लिया, ये वाला एंगल अपन ने पहले ले लिया। तो अब क्या लेते हैं, ये वाला आपको एंगल दिख रहा होगा, ये वाला एम एफ पी। तो अब इसको लेते हैं, यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा अपना, एम एफ पी। त्रिभुज एम एफ पी में अगर हम त्रिभुज एम एफ पी में देखें तो अपन क्या देखते हैं, इसमें ये जो अपना एंगल है ये क्या है, 2 थीटा है। तो इसमें अपन एक टेन लगा देते हैं, यानी कि 10 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 2 थीटा। ठीक है, तो क्या होता है लंब अपॉन आधार। तो इसमें देखते हैं अपन, यानी कि लंब क्या है एम पी, एम अपॉन पी। ठीक है, एम पी अपॉन क्या है, आधार क्या है एफ पी। ये क्या है, यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, स्मॉल एफ। ये अपना डायग्राम है बेसिकली। यह क्या है, अगर ये जो डेरिवेशन आती है ना, ये अपनी बोर्ड में क्या है 2 नंबर या 2.5 नंबर में पूछ ली जाती है अक्सर, और ये क्या है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है, जैसे कई बार रिपीट भी हो जाता है, और कई बार क्या है कि जैसे बोर्ड ने इस बार दे दिया तो वो अगली साल जैसे नहीं देगा तो फिर उससे अगली साल देगा, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये मतलब रिपीट होता ही रहता है, और ये 2 या 2.5 नंबर में पूछा जाता है बेसिकली। तो इसमें क्या है कि आपको पहले क्या करना है, पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, इसमें सारी चीजें ये ऐसे ऐसे एंगल वगैरह ये सभी डिनोट करनी है। और उसके बाद ये क्या है, जो कि डायग्राम की थ्योरी होती है। देखो मैं बताऊं आपको फिजिक्स में कैसे नंबर लिए जाते हैं, यानी कि फिजिक्स में डायग्राम बनाया और उसके बाद अगर हम डायग्राम के बारे में लिखना पड़ता है, अगर आप डायग्राम के बारे में नहीं लिखते हो और डायरेक्ट डेरिवेशन करते हो तो उसमें क्या है कि अपने नंबर काट लिए जाते हैं। बोर्ड में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो पहले अपन को डायग्राम बनाना है और उसके बाद क्या है, उसके बाद अपन को डायग्राम के बारे में लिखना है। जैसे मैंने इसके बारे में बोलता हूं, माना कोई गोलीय दर्पण अवतल दर्पण है जिसका मुख्य फोकस वो मुख्य अक्ष ये है, इस पर कोई आपतित किरण हो रही है और मुख्य फोकस से गुजर रही है। ठीक है, सी इसका वक्रता केंद्र है, पी इसका ध्रुव है और फोकस बिंदु एफ है। ठीक है, इसका अभिलंब ये है और एकांतर कोण से ये थीटा कोण लिए और ये 2 थीटा हो गया, और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी स्मॉल एफ यानी कि फोकस दूरी ली, और ये क्या है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कैपिटल आर ली। ठीक है, ये हो गया अपना डायग्राम के बारे में। 4-5 लाइनें अगर आप लिखते हो तो उससे क्या है कि एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि tan थीटा लंब अपॉन आधार। लंब अपन देख लिया क्या है एम पी, और आधार क्या है इसमें एफ पी। ठीक है, एफ पी। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो एम पी अपॉन एफ पी को अपन क्या लिख सकते हैं, यानी कि ध्रुव और वो मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं एफ। ये कैसे आया, कुछ इस प्रकार, यानी कि एफ पी बराबर एफ। अब क्या है कि ये मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी है, तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से क्या लेंगे, इसमें नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, ये हुआ। तो इसके बाद जो अपना फॉर्मूला है वो बेसिक सी अब निकला रखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि tan 2 थीटा बराबर एम पी अपॉन माइनस एफ। ठीक है,
हैं। तो मानो जैसे इसमें माना था कि थीटा क्या है, टेंस टू जीरो की तरफ है, अभी जीरो हुआ नहीं है यानी कि अति अल्प है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टू थीटा बराबर एम पी अपॉन माइनस एफ। ये क्या हुआ अपना इक्वेशन नंबर 2 हुआ। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद अपन आगे चलते हैं, इसको एक बार आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद अपन क्या है आगे चलते हैं, इसमें लिखते हैं अपन, यानी कि समीकरण 2 में, समीकरण 2 में एक से मान रखने पर, यानी कि समीकरण 2 में अपन एक से क्या रखते हैं, मान रखते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि टू थीटा 2 इंटू एम पी, थीटा का मान क्या था अपन का समीकरण 1 से, एम पी अपॉन माइनस आर, और आगे था अपना एम पी अपॉन क्या माइनस एफ। तो ये एम पी से एम पी खत्म, और ये 2 अपॉन माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या हुआ आर बराबर 1/f। यानी कि इससे अपना फॉर्मूला बेसिकली क्या निकल के आता है, f यानी कि f बराबर r/2, ये अपना फॉर्मूला यानी कि सिद्ध होता है। ये अपनी जो क्या है डेरिवेशन है ये अपनी कंप्लीट होती है, ये अपना फॉर्मूला निकल के आता है। ये क्या है बेस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अपन ऊपर स्टार लगा सकते हैं, यानी कि इस फॉर्मूले से अपन क्या कह सकते हैं, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। या फिर इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, r बराबर 2f। इसके ऊपर भी अपन स्टार लगा लेते हैं, यानी कि जो फोकस दूरी है अपनी वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी, और जो अपनी वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की कितनी होगी, दुगनी। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। तो इसके ऊपर अपन एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, या इसके बाद अपन आगे देखते हैं, अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कुछ इसके एक आध क्वेश्चन वगैरह करेंगे, और इसके जो अगले टॉपिक हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के ऊपर, ठीक है, और आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट इसके ऊपर देखने को मिलेगा, जिससे आप अपनी स्टडी जारी रख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।